Hello and Assalamu alaikum. This is your host Bilal Niazi and welcome back to my YouTube channel Ask with Bilal. Guys, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे. गाइज, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, टुडे आवर रिएक्शन वीडियो टाइटल इज इसरो एंड डर्डो मेक हिस्ट्री. इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्टेड विद सक्सेस. ओ माय गॉड, इनकी तरफ से पहले ही हमें इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिल रही थी और उनमें से एक ये भी सामने आ गई है. क्या इस वीडियो का सिनेरियो है, क्या लॉन्च कर दिया ऐसा इन्होंने? आइए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं. और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मेक श्योर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. तो बिना कुछ देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ. कट हो जाएगा यार. 3, 2, 1, here we go. हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ इसरो, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स, Okay. ये तीनों जब इकट्ठा कुछ करने में लग जाएं तो डेफिनेटली आप मान के चल लीजिए रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एपिक धमाकेदार. होने वाले हैं. और यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो की ट्वीट, इंडिया अचीव्ड इट. नाउ इसरो इस टाइप की ट्वीट्स करता है जब सच में कुछ हमने स्पेशल अकॉम्प्लिश किया है. और हाल ही में हमने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग को my टेस्ट किया है. God. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के भविष्य के लिए. ये जो फोटो आपके सामने है ना, और जो वीडियोस रिलीज करी है इसरो ने, ये सब भविष्य में इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाने में हेल्प No कर doubt. सकती है. और अगेन, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेंगे तो हम दुनिया में बहुत ज़रा पीछे रह जाएंगे. तो वी नीड टू डेवलप दिस वेरी फास्ट. नाउ इसरो ने किस टाइप का टेस्ट किया है ये सब आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले ना ये समझ लो कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि दुनिया में हम पीछे रह जाएंगे अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई. ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान दीजिए. यहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल. आज के समय इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अगर दुनिया भर में स्पेस लॉन्च के मामले में लीड कर रही है तो उसका रीज़न है रीयूजेबल रॉकेट्स. क्योंकि वैसे आप अगर देखो, नॉर्मली जब हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं ना, तो उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है. जो नीचे का पार्ट होता है, जो बूस्टर्स होते हैं रॉकेट के, ये एक हाइट पे आके बेकार हो जाते हैं. लिटरली ये वापस धरती पे गिर जाते हैं, किसी ओशन में जाकर गिर जाते हैं. चाइना के रॉकेट हुए तो किसी गांव पे गिर सकते हैं. और फिर जो ऊपर का पार्ट है, इसके अंदर आपके एस्ट्रोनॉट्स या फिर सैटेलाइट्स जो भी आपको अंतरिक्ष में पहुंचाना है वो होंगे. तो बेसिकली आप रॉकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80% हिस्सा वेस्ट कर रहे हो. ऊपर यही बस काम आएगा, ये वापस धरती में गिर जाएगा. नाउ स्पेसएक्स ने यही सब देखा और स्पेसएक्स ने क्या किया, रीयूजेबल रॉकेट बनाए जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो. ये आपके सामने एग्जांपल है स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट का. नाउ ये जो रॉकेट है, इसके टॉप में एक सैटेलाइट थी, ये अंतरिक्ष में गया, सैटेलाइट पहुंचा दी. अब उसके बाद ना आराम से ये पूरा रॉकेट धरती पर लैंडिंग कर रहा है. तो आपके सामने ही है. स्पेसएक्स को अब क्या करना है कि वापस इस रॉकेट में फ्यूल भरना है और ये बॉडी फिर से तैयार हो जाएगी दूसरे, तीसरे, चौथे लॉन्च के लिए. बड़ा आप आविष्कार बहुत सा किया है पैसा इंडिया इस ने. तरीके से बचा सकते हैं. और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो एक बहुत ही बेसिक आइडिया होना चाहिए, कॉमन सेंस वाला, बाकी देश क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है लैंडिंग का. अगर लैंडिंग फेल कर गई ना, तो सारा प्रोसेस, सारी मेहनत सब बेकार जाएगी, उल्टा एक्स्ट्रा खर्चा आपका हो जाएगा. और स्पेसएक्स ने कई बार फेलियर सहा भी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बड़ी एक फेमस वीडियो है. स्पेसएक्स की लैंडिंग फेल कर गई थी और इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अभी सारा खेल यहाँ पर लैंडिंग का है. ठीक है, देखो रॉकेट धरती पे आप ले आओगे, मगर उसको लैंड कैसे करोगे अगर आपने सीख लिया तो आप बिलियंस बचा पाओगे. और हाँ, यूएसए ने, प्राइमरली स्पेसएक्स ने बिलियंस कमाए हैं, नासा के बहुत सारे पैसे बचाए भी हैं इस टेक्नोलॉजी से. और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूएसए ने कितने पैसे, कितने डॉलर्स बचा लिए इस टेक्नोलॉजी से, तो डेटा आपके सामने है. एक टाइम पर स्पेसएक्स लॉन्च करता था एक सैटेलाइट, एक अंतरिक्ष में कुछ अगर लॉन्च करना है यूजुअली एक सर्टन वेट का, तो स्पेसएक्स चार्ज करता था अराउंड $100 मिलियन. ठीक है, ये प्राइस आधा हो गया, अराउंड $50 मिलियन बिकॉज ऑफ रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी. और नासा ने एक बार जब इस टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है, हमारा जो भी सामान आपको अंतरिक्ष में पहुंचाना है आप रीयूजेबल रॉकेट से पहुंचा सकते हैं, तो उसकी वजह से नासा ने भी 2021 में ही, सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ,
$500 मिलियन बचा लिए। नासा का बजट ऑलरेडी बहुत बड़ा This होता is है, उसके big ऊपर आप gain. अगर $500 मिलियन पर साल बचा रहे हैं, इट इज़ ए ह्यूज विक्ट्री। और अगेन ये डेटा 2021 का है, तो 2022-23 में आप मान के चल लीजिए जो ये सेविंग्स है ये बढ़ने ही वाली है। और इसलिए दुनिया में बहुत सारे बड़े देश रीयूजेबल रॉकेट को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टेक्निक को खुद कैसे यूज करें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे चाइना हो चाहे रशिया हो। चाइना में रिपोर्ट्स आई हैं कि काफ़ी बार इन्होंने सीक्रेटिव रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट किया है। हालांकि मैंने ऑनलाइन कई रिपोर्ट्स ये भी पढ़ी है कि यूजुअली ये टेस्ट चाइना के फेल हो जाते हैं, तो चाइना इस फील्ड में अभी थोड़ा सा पीछे है। रशिया ने अभी तक कुछ टेस्ट किया नहीं है, मगर 2020 में इन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि 2026 तक ये सिर्फ रीयूजेबल रॉकेट इस्तेमाल करेंगे। इनका रीयूजेबल रॉकेट ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कॉपी लगती है स्पेसएक्स के रॉकेट की। यहाँ पे आप देख पाओगे कंप्लीटली सेम डिज़ाइन, सेम एवरीथिंग। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि रशिया 2026 का जो ये टारगेट है इसको रीच कर पाएगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से इनका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, काफ़ी लॉसेज हुए हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली इनका रीयूजेबल वाला जो सपना है ये 2027-28 तक थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। नाउ फिर हम आते हैं इंडिया पर। हम लोग देखो एक यूनिक टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारा जो डिज़ाइन है ना रीयूजेबल सिस्टम का, रीयूजेबल रॉकेट का, ये थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है RLV, जो ये TD है इसका मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ये इग्नोर कर दो। मेन RLV इसको हम कहते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब आप कहोगे ये थोड़ा सा देखने में ना स्पेस शटल जैसा लग रहा है। नासा एक टाइम पर स्पेस शटल लॉन्च करता था इस तरीके से, तो वो इसमें तो बूस्टर होते थे, ये 100% रीयूजेबल तो होता नहीं था। यहाँ पे क्या होता था कि नासा दो जो ये बूस्टर्स हैं ना ये साथ में लगा के लॉन्च करता था ये शटल, और उसके बाद वापस धरती पर सिर्फ ये शटल लौटता था, जो ये बूस्टर्स हैं धरती पे गिर जाते थे और ये क्रैश हो जाते थे। मगर भारत का केस डिफरेंट है। हमारा शटल थोड़ा बहुत ये सिमिलर है डिज़ाइन में, मगर जो थ्रस्ट मिलेगा ना ये थोड़ा सा अलग होगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि व्हीकल को इस तरीके से लॉन्च करेंगे 2 स्टेज फॉर्मूला से। जी हाँ, 2 स्टेज होगा यहाँ पर, ठीक है। कोई सैटेलाइट है लॉन्च करनी है, सैटेलाइट जाएगी जी इसके अंदर, ठीक है, और ये यहाँ पर देगा थ्रस्ट। अब ये दोनों जो है ये एक सर्टन हाइट पे, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 200 किलोमीटर ऊपर जाते हैं धरती के सरफेस से। उसके बाद ये पार्ट अलग हो जाएगा, मगर धरती पे आके क्रैश नहीं करेगा। ये पार्ट आराम से जिस तरीके से स्पेसएक्स का रॉकेट खड़ा हो जाता है धरती पे आके, वैसे ही ये सेफ लैंडिंग करेगा। उसके बाद जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना इससे सैटेलाइट निकलेगी और ये भी वापस धरती पे लैंडिंग करेगा। नाउ ये वाली जो लैंडिंग है ये थोड़ी सी ट्रिकी रहने वाली है, और अभी रिसेंटली ना इंडियन एयरफोर्स के साथ ये वाला जो कंपोनेंट है ऊपर का, इसकी हमने एक लैंडिंग करी है। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इंडियन एयरफोर्स की ट्वीट है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स की टीम ने ना पहले तो जो ये इसरो का लॉन्च व्हीकल है ये काफ़ी हाइट पे पहुँचा दिया इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, ये लॉन्च व्हीकल हमने काफ़ी ऊपर हाइट पे पहुँचा दिया। उसके बाद ना इस लॉन्च व्हीकल ने खुद एक लैंडिंग करी है धरती पर। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी वीडियो, ये हेलीकॉप्टर ऊपर से इसने छोड़ दिया, और उसके बाद जो ये लॉन्च व्हीकल है ये आराम से धरती पे आता है, और उसके बाद यार नोटिस करोगे यहाँ पे ये एक प्रॉपर लैंडिंग कर लेता है। ये जो प्रोसेस है ना हम 85 बार उससे भी ज़्यादा बार रिपीट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज़ कर रहे हैं। जब इसका एक्चुअल यूज़ होगा तो नीचे इसका बूस्टर होगा, 2 स्टेज प्रोसेस से इसको लॉन्च किया जाएगा। मगर धरती पे हर बार ये जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है, इस तरीके से सेफली वापस आएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा लग रहा है, छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है, जो एक्चुअल बनाया जाएगा व्हीकल साइज़ में से थोड़ा सा बड़ा होगा। मगर इसरो यहाँ पर एरोडायनामिक समझ रहा है, ये जान रहा है कि कौन सा डिज़ाइन काम करेगा, किस तरीके से इसमें हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसरो का मानना यह है कि एक बार हमने ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट कर ली और इसको यूज़ करना प्रॉपरली सीख लिया, तो अंतरिक्ष में कुछ भी पहुंचाने की जो कॉस्ट है ये 80% हम कम कर देंगे। ये रेवोल्यूशनरी होगा। स्पेसएक्स की मार्केट हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपरली ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि पर केजी जो सामान है जो आपको अंतरिक्ष में पहुँचाना है, ये सिर्फ $4000 में ही आप पहुँचा पाओगे, जो इंटरनेशनल रेट के हिसाब से
बहुत बहुत ज़रा कम है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है। और अभी आप देखोगे जो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये बहुत न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड काफ़ी डेवलपमेंट्स आएंगी। उन डेवलपमेंट्स पर मैं इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ओके सो गाइज दिस इज़ द वीडियो के इसरो तो कभी ना कभी नए से नए आविष्कार करता रहता है। अब जो RVI इसरो की तरफ से निकाला जा रहा है, अभी तक पाकिस्तान अपने मिसाइल नहीं बना पाया, अभी तक चाइना की तरफ से ही हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं और वो इतनी तरक्की करता जा रहा है कि इतने कम बजट में अगर $4000 में आपने कोई भी चीज़ स्पेस में पहुंचानी है तो आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में के रेट के लिहाज से आप लोग पहुंचा रहे होगे। और सेकंडली उन्होंने बताया कि जो हिस्सा मिसाइल का फ्रंट आगे वाला होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, जो पीछे वाला होता है बड़ा, जो कि ज़ाया हो जाता है, तो वो अब लगेगा भी नहीं उसके साथ। और जो अगला हिस्सा होगा जो कि स्पेस में जा रहा होगा वो रीयूजेबल होगा और वो प्रॉपर लैंडिंग करेगा। तो ये बिग अचीवमेंट है इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की तरफ जाए और हमारे भी कुछ हालात बेहतर हों और चाइना की अब जान छोड़ दें और हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना चाहिए। तो आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ इल्म है या कोई इसके बारे में जानता है कि क्या आगे इस टेक्नोलॉजी में चीज़ें आने वाली हैं मज़ीद, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसके ऊपर हम डिबेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।